मौलाना साजिद रशीदी जो सपा के निशाने पर है, सपा के नेता कार्यकर्ता जिन पर खार खाए बैठे हैं, जिनको सपा के 4 नेताओं ने सबके सामने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में थप्पड़िया दिया। वो सपा सांसद डिम्पल यादव पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना जब मारे गए तो पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। सोशल मीडिया पर भयंकर बवाल मच गया। बवाल मचाने वाले इन नेताओं को लेकर तमाम कमेंट्स किए जाने लगे। सपा नेता की मारपीट को, हिंसा को जहां एक तबका गलत बताता है तो वहीं चौड़े होकर कुछ सपा नेता अपने को सही बताते हैं। ऐसे में मोहित नागर ने भी मौलाना पर थप्पड़ चलाने के बाद खुलकर बड़ा बयान दे डाला। कह डाला कि मार यही नहीं थमने वाली। चौड़े होकर ये नेता देते हैं अल्टीमेटम कि नहीं थमेंगे हम। आज हम एक निजी कार्यक्रम में नोएडा गए, जहां हमें मौलाना राशिद मिले, जो महिलाओं पर, महिला सांसद डिम्पल यादव जी पर जिन्होंने अभद्र टिप्पणी की, जिसको लेकर वो बार बार उसी तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते करते जिसमें पूरे युवा समाज में, पूरे देश में लोगों में रोष था। हमें वहां गुस्सा है, जिसको लेकर हमारी वहां कहासुनी हो गई। और मौलाना जी फिर भी अपनी बात से बाज नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो धार्मिक भेदभाव करना चाहते हैं, धार्मिक लोगों को भड़काना चाहते हैं, लोगों को लड़ाना चाहते हैं, एजेंट बने हुए हैं एक पार्टी के, जिसको लेकर सभी समाज आक्रोशित है। और हम सबसे पहले कह देना चाहते हैं, मौलाना जी या तो आप अब तक माफी मांग लो, नहीं तो आगे भी आप पर, इस देश का युवा, महिलाओं को अपमान करने के एवज में आप पर मुकदमे भी कराए जाएंगे, आपको कहीं से निकलने भी नहीं दिया जाएगा। भारत की सबसे बड़ी पंचायत में बैठने वाली श्रीमती डिम्पल यादव के लिए एक मौलाना ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। आज वो मौलाना जी डिबेट में बैठे थे और हम भी डिबेट में बैठे थे, तो मौलाना ने आज भी उनके लिए अभद्र टिप्पणी की है और ये बोला कि मैं गुर्जर समाज से आता हूं, तो गुर्जर समाज अपनी गर्दन कटा सकता है। भारत की किसी भी वर्ग की महिला के लिए अपमान नहीं सह सकता। तो आज मौलाना का इलाज कर दिया गया है। धन्यवाद। आगे से भी अगर किसी ने भी इस तरीका की किसी भी वर्ग की, भारत की महिला पे टिप्पणी की, तो उसका इलाज इसी तरीका से किया जाएगा। नमस्कार। तो वहीं दूसरी तरफ मौलाना साजिद रशीदी के पक्ष में देवबंदी उलेमा भी उतर आए हैं और उन्होंने केंद्र सरकार से ही इस मारपीट के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की मांग की है। साथ ही ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता इसकी निंदा करें, माफी मांगे। दरअसल डिम्पल यादव पर विवादित बयान देने वाले मौलाना साजिद रशीदी ने नोएडा के सेक्टर 126 में इस मारपीट के खिलाफ शिकायत पुलिस को दर्ज करवाई, लेकिन अब तक FIR को लेकर कुछ पुष्टि नहीं हो पाई है। अभी पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ, वो पूरी वजह भी जान लीजिए। दरअसल पार्लियामेंट सेशन शुरू होने के साथ ही एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। उस तस्वीर में एक मस्जिद में अखिलेश यादव अपने तमाम सांसदों के साथ दिखाई देते हैं, जिस पर विपक्ष सवाल उठाता है। मुस्लिम धर्मगुरु भी इन तस्वीरों को लेकर गुस्से में नजर आते हैं और कहते हैं कि किसी भी धार्मिक स्थल का इस तरह से सियासी इस्तेमाल गलत है, ये शरीयत के खिलाफ है। इसी पर तमाम तरह की जुरह और बहस शुरू हो जाती है। टीवी डिबेट भी शुरू हो जाती है। ऐसे ही एक टीवी डिबेट में पहुंचे थे मौलाना साजिद रशीदी। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने इन तस्वीरों पर बोलते हुए जहां एक तरफ इकरा हसन को लेकर एक बड़ा बयान दिया, उनकी तारीफ की, तो वहीं डिम्पल यादव के पोशाक को लेकर, उनके तौर तरीकों को लेकर एक विवादित बयान दे दिया, जिस पर बवाल शुरू हो गया। पहले शो के दौरान जमकर हंगामा होता है। बाद में ये बयान सोशल मीडिया पर जब सामने आता है तो मानो की कोहराम मच जाता है। सपा के नेता मोर्चा खोल देते हैं। ये विवाद इतना बढ़ता है कि आगे इन मौलाना की पिटाई तक पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी महिला सम्मान के नाम पर इस मुद्दे को जमकर उठा रही है। एनडीए सांसदों ने मौलाना की इस अभद्र टिप्पणी के खिलाफ संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था, तो सड़कों पर भी तमाम जिलों में बीजेपी के कार्यकर्ता उतरते नजर आए थे। इन सबके बीच में अखिलेश यादव की चुप्पी पर भी विपक्षियों ने सवाल उठाए। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से इस पूरे मामले का विवाद बढ़ा है, मामला मारपीट तक आया है, उस पर आप क्या कहेंगे? और जिस तरह से सपा नेता इस पूरे विवाद के बाद, मारपीट करने के बाद भी खुल करके जो बड़ा बयान देते हैं, उस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। बाकी मारपीट करने वाले ये सपा कार्यकर्ता कौन है, नेता कौन है, आपको तफसीली जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।